सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज सुबह की इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपके लिए आवश्यक हैं जानना। जो विद्यार्थी इस वहम में पड़ गए हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं और उनमें निराशा का वातावरण जो है वो व्याप्त हो गया है। हम उन विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि जो कार्य सही तरीके से और सीधे सीधे तरीके से हो जाए वो उत्तर प्रदेश नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्य सीधे सीधे नहीं होता है, उसके लिए जो है मतलब जोर लगाना पड़ता है ना। आप ये चीज़ देख लीजिए कि ऐसा कोई भर्ती परीक्षा नहीं जिसमें मतलब जो है पेपर आउट ना हुआ हो, जिसमें जो है मतलब धांधली भ्रष्टाचार ना हुआ हो और जो परीक्षा बिना विवादों के सुलझ गई हो और हो गई हो। जब भी कोई पेपर आता है उसका आंसर की उसका पेपर जो है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे वायरल होता है, सारी चीज़ें होती हैं और उसमें जो है मेहनत करने वाले विद्यार्थी परेशान होते हैं। और अब एक नया मुद्दा सामने आ रहा है कि तदर्थों ने जो है मतलब खेल कर दिया है और उनके पदों को मतलब नहीं जोड़ा जाएगा ना। तो विद्यार्थी इसको लेकर के मायूस हो गए हैं कि अगर उनकी कम मेरिट है तो उनका चयन कैसे होगा। तो भाई हम ये चीज़ कहना चाहते हैं आपसे कि तदर्थ के जो पद जुड़ेंगे, चाहे वो तदर्थ के पद हों चाहे ये नए मतलब जो है अध्याचन के पद हों, आपके विषय में आपके लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ये तो तय है। लेकिन हाँ, इतनी भी बढ़ोतरी नहीं होगी कि मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे पद बढ़ाए जाएं। तो इस बाबत आप जो है मतलब अपने आप को जो है थोड़ा सा दिलासा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना जो कि संबंधित है जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा के लिए, कक्षा 6 से 8 की भर्ती परीक्षा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी वर्षों से इस सेक्टर में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। एक बार गणित और विज्ञान वर्ग की भर्ती हुई थी 29,334 शिक्षकों की, अखिलेश यादव जी की सरकार में। उसके बाद जो है मतलब जो भी पद भरे गए वो प्रमोशन के द्वारा भरे गए। अब शासन की मंशा है कि इस सेक्टर में भी भर्ती की जाए। तो यूपी टेट के बाद आपको कम से कम, क्योंकि जब पदों की संख्या ज़्यादा होती है ना तो शासन उस पर कैंची चला देता है ना। टीजीटी पीजीटी में सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया था 34,000 समथिंग लोगों को, लेकिन पदों की संख्या जो है घटा करके 15,000 की गई। ठीक है, 15,000 की गई और मान लीजिए कि चयन बोर्ड को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि मतलब आप स्पष्ट करिए, अगर 2 तदर्थ ने या 10 तदर्थों ने, बात को समझिएगा, बाद में आप मतलब परेशान होते हैं और कमेंट करके जो चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ वही कमेंट करके आप पूछते हैं। अगर तदर्थों ने 2 तदर्थों ने और 10 तदर्थों ने आवेदन किया, जैसा कि सोशल मीडिया में या विभिन्न माध्यमों से आप सुन रहे हैं, तो भैया 6 दिन का जो है कबड्डी खेलने के लिए पोर्टलवा खोले थे। बताइए 6 दिन के लिए पोर्टल क्यों खोला गया था? सुप्रीम कोर्ट से तदर्थ आर्डर लेके क्यों आए थे कि उनको जो है दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जाए। हाँ, ये बात सत्य है कि तदर्थों ने अपना पूरा पेपर जो है रसातल में भेज दिया है, गुड़ गोबर कर दिया है पूरी तरीके से, समझ रहे ना। कोई मतलब नहीं उनके पे। आप अगर जो है मतलब 90 करके आए ना तो तदर्थ शिक्षक केवल 30 करके आए। इतना मार्जिन है, आपको हम बता दें। हमारे भी परिचय में लगभग 10 से 12 तदर्थ शिक्षक हैं, उनका पेपरवा पूरा का पूरा जो है गुड़ गोबर हो चुका है। तो भैया वो काहे के लिए अपने आप को तदर्थ दिखाएंगे? अपनी एक सीट गंवाने के लिए दिखाएंगे? पोर्टल जब खोला गया था तो उसमें अच्छी खासी संख्या में जो कि मतलब जो कि जानकारी निकल के आ रही है कि कभी भी चयन बोर्ड स्पष्ट ये नहीं बताना चाहता कि कितने तदर्थों ने आवेदन किया है। ये कहीं भी लिखित तौर पे नहीं दिया है उसने। जो ये बातें सामने आ रही कि 2 पद जुड़े हैं, 8 पद जुड़े हैं, 10 पद जुड़े हैं, 12 पद जुड़े हैं, ये कहीं लिखित तौर पे जो है मतलब चयन बोर्ड ने नहीं कहा है।
चयन बोर्ड ने कहा है कि पदों में बढ़ोतरी हुई है, अब पदों में बढ़ोतरी होगी उसका विज्ञप्ति जारी करके अभ्यर्थियों को सूचना दे दी जाएगी। और जब चयन बोर्ड से इस बाबत पूछा गया कि क्या 2 पद और 5 पद बढ़ा रहे हैं आप, भाई अगर मान लीजिए कि 22-23 विषय जो है आपके पढ़ जाते हैं प्रवक्ता में और 14-15 विषय आपके पढ़ जाते हैं टीजीटी में, तो मतलब 2 पद और 5 पद बढ़ाएंगे आप। तो चयन बोर्ड ने स्पष्ट कहा था कि 2 और 5 पद नहीं, पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और संतुष्ट करने वाली संख्या होगी, ये जानकारी निकल के आई। और कहीं भी लिखित तौर पे चयन बोर्ड ने नहीं दिया है या ऑफिशियल तरीके से जानकारी नहीं दी है कि हम 2 पद जोड़ रहे हैं या 5 पद जोड़ रहे हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो मामला सामने आया था कि 32,000 पदों पर जो है भाषा शिक्षकों की भर्ती आ सकती है, जो सूचना अब जो है लखनऊ के से मिल रही है, वो सूचना ये मिल रही है कि सुपर टेट के बाद आपको कम से कम 10 से 12,000 पदों पर जूनियर स्तर पर जो है भर्ती देखने के लिए मिलेगी, भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और आपको 75,000 सुपर टेट प्राइमरी स्तर पे देखने के लिए मिलेगी। चलो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कम से कम तो कुछ बेरोजगारों का भला होगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि संबंधित है आपके भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के। सुनवाई दिलचस्प होने चल रही है और इसी सुनवाई का इंतज़ार चयन बोर्ड को भी है, इसीलिए आपके टीजीटी के परिणाम को जारी नहीं किया जा रहा है। वजह यह है कि अभ्यर्थियों ने जो मुद्दा उठाया है वहाँ पे, वो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, वो मुद्दा अनियमितता का है, वो मुद्दा अवमानना का है। बस समझ रहे हैं ना, अवमानना का भी एक याचिका पड़ी हुई है, क्योंकि जब परीक्षा होने जा रही थी टीजीटी पीजीटी की, तब हाई कोर्ट ने बाकायदा जो है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो है सीसीटीवी कैमरे में आप जो है पूरा वो कराएंगे, पेपर खुलवाएंगे, अभ्यर्थियों के सामने पेपर खोला जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, उसकी पूरी बाकायदा फुटेज बनाई जाएगी, सीडी बना करके चयन बोर्ड को भेजी जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे केंद्रों पे तो अभ्यर्थियों के थंब तक नहीं लगवाए गए। चलिए, थंब वाला जो है मुद्दा ये सॉल्व हो गया, चयन बोर्ड से इस बाबत स्पष्टीकरण ले लिया गया, तो उन्होंने कहा कि थंब वाला कोई मुद्दा नहीं, तो ये आपको सुकून देने वाला मुद्दा है। फिर जब मतलब ओवर राइटिंग आदि को लेकर के जो है सवाल किया गया, तो ओवर राइटिंग पे भी आपको खुशखबरी मिल गई कि ओवर राइटिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और परीक्षा डेट आदि को लेकर के जो मतलब विद्यार्थी परेशान हैं, उसके लिए भी स्पष्टीकरण मिल गया कि उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो चीज़ें मतलब होती जा रही हैं, जो सुनवाई होने चल रही है 4 तारीख को, वो थोड़ी सी दिलचस्प होगी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से 4 वकील, 1 महाधिवक्ता और 3 सरकारी वकील और चयन बोर्ड के वकील, ये सभी जो है इस मुद्दे पे पैरवी करेंगे। चयन बोर्ड के जो है वो काउंटर का बचाव करेंगे और सारी चीज़ें वो क्या है कि वो साफ हो जाएंगी जब स्थितियां स्पष्ट होंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे अब जो है एक प्रश्न कॉमन कर दिया। अब सरकार की जो है मतलब लेट लतीफ़ी और सरकार की जो है मतलब किरकिरी हो रही है, लेकिन उस मुद्दे को और बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब इसके लिए असंतुष्ट थे। शायद भर्ती पूरा होने के पहले अगर ये एक अंक कॉमन दे दिया जाता तो कम से कम 7-8 हज़ार विद्यार्थियों को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख गई तो अगर बारिश हुई भी तो क्या फ़ायदा है, इसका कोई मतलब नहीं। देर से मिला तो वो न्याय नहीं है। न्याय समय पे मिले, टाइम से मिल जाए तो वो न्याय है, लेकिन अगर देर से मिला तो वो न्याय नहीं है। ठीक है ना। तो जो 4 तारीख को जो सुनवाई होने चली भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अनियमितता के मुद्दे पे, अवमानना के मुद्दे पे, वो बड़ी दिलचस्प सुनवाई होने चली है और उसमें आपको कुछ ना कुछ बेहतर देखने के लिए अवश्य मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत जो है हलफनामा दायर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे कि आपने 34,390 लोगों को बाहर किया था और हमने 15,118 पद पे भर्ती की है। और जब जो है मतलब अभ्यर्थियों के द्वारा ये नोटिस लगाई जाएगी, ये जो है मतलब वहाँ पे जवाब मांगा जाएगा
कि 34,390 के अकॉर्डिंग 15,118 अभ्यर्थियों का इन्होंने चयन किया है। और उसमें जो है मतलब केवल टीजीटी के पद जो है केवल 12,000 हैं, शेष पद प्रवक्ता के हैं। और उसके बाद इन्होंने 6 दिन पोर्टल खोल करके क्या कबड्डी खेला था जो तदर्थों का आवेदन करवाना था। भाई कोई भी अभ्यर्थी अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा, कोई भी विद्यार्थी अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा। इसलिए जो है ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, क्योंकि चयन बोर्ड कभी भी तदर्थों का ऑफिशियल डाटा देने से हमेशा कतराता रहा है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि अभी कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, सिर्फ मौखिक बातें हैं, मौखिक जानकारियां हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके आवेदित पदों में जिन पे आपने फॉर्म भरा था उसमें पदों की बढ़ोतरी अवश्य होगी। और जो बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों के माध्यम से कि ये जो सारे पद हैं वो नई भर्ती में शामिल किए जाएंगे। चलो ठीक है भैया, नई भर्ती की आप बात कर रहे हो कि नई भर्ती में शामिल किए जाएंगे, और जो है अध्याचन जो मिल रहा है चयन बोर्ड को उसको जो है नई भर्ती में शामिल किया जाएगा, तब तो नई भर्ती में पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और चयन बोर्ड के जो है क्या उस पर भर्ती करेगा, उस पर देगा डिटेल, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो वार्ता की जाएगी। आज इस बाबत सारी चीज़ें वो स्पष्ट की जाएंगी कि आखिर अभ्यर्थियों के मन के को जो है मतलब संतुष्ट किया जाए, उनके मन में जो वहम है, जो भय है, जो रिजल्ट आदि को लेकर के, मेरिट आदि को लेकर के जो है मतलब सवाल हैं, उनकी जिज्ञासा को समाप्त करना परम आवश्यक है, ताकि वो सुकून से, शांति से जो है अपने अध्ययन को जो है अन्य जगहों पर फोकस कर सकें। मैं समझ सकता हूँ विद्यार्थियों के मन की जिज्ञासाएं समझ सकता हूँ, उनकी मनोव्यथाएं समझ सकता हूँ कि उनका मन अभी पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, कृपया टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट की चिंता छोड़ करके आप लोग टेट सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास वक्त बेहद कम है। दिसंबर में इसका विज्ञापन आ जाना है और जनवरी में जान लीजिए आपका पेपर निश्चित हो जाएगा। फिर आप जो है अगर मगर की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाओ। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती परीक्षा होने जा रही 17 अक्टूबर को, उसको लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पीएनपी पाया गया है। उस पर जो है मतलब 5 तारीख को डेट लगी है, और जब 5 तारीख को सुनवाई होने का जो है मतलब डेट लगी है तो सुनवाई होगी। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसमें जो मतलब जो चांसेस हैं वो आपकी परीक्षा वो 17 अक्टूबर की ही डेट आप मान करके चलिए, क्योंकि 17 अक्टूबर को परीक्षा होना तय है। और आप इसके लिए जो है मतलब अगर मगर की स्थिति में मत पड़िए, है ना। आप तैयारी 17 अक्टूबर की ही डेट को मान करके करिए। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट को लेकर के है। आखिर एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आएगी कब, तो हम आपको बताना चाहेंगे एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आपके लिए अक्टूबर लास्ट तक जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अगली जो सूचना है वो हम आपको बताना चाहते हैं लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने शासन को सहमति पत्र भेजा था, और शासन से जो है अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है, और कि लोक सेवा आयोग इस पेपर को कराए या यूपी SSSC इस पेपर को कराए। तो जैसी अपडेट निकल के आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अगली सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी 2016 और जो मतलब 2013 के अवशेष पैनल और वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक सुखद परिणाम, एक सुखद सूचना यह है कि उनके वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के भी चयन बोर्ड विचार कर रहा है, और बहुत जल्द ही आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट देखने के लिए अवश्य मिलेगी। आज जो है मतलब वार्ता करने का प्रोग्राम है, हमारी 15 सदस्यीय टीम जो है जाएगी, मुलाकात होगा, ज्ञापन दिया जाएगा। जो भी अपडेट निकल के आती है हम आपको दोपहर की वीडियो में अपडेट देते हैं। आप मोटिवेटेड होकर के तैयारी करिए, पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। आपके लिए मेरिट जाहिर सी बात है आपके फेवर में होगी, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और 2016 की नियुक्ति होने के बाद कला और एसएसटी में ये जान लीजिए आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्नों का लाभ मिलता हुआ अब दिख रहा है ना। 5 से 6 प्रश्नों का लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, इसके लिए कोई शंका नहीं है, ठीक है ना।
पहले हमने जो है जो कला वगैरह कला विषय की मेरिट 102 बताई थी, आज वो मेरिट की स्थिति ये है कि वो 95 पे भी अभ्यर्थी होने की स्थिति में आ गए हैं। सीटें छोड़ी जाएंगी क्योंकि उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो आपकी नियुक्ति 95 अंकों तक भी, 95 प्रश्नों तक भी हो सकती है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मतलब जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा हुआ है, इसमें अनियमितता का मुद्दा लगा हुआ है, और जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के अवमानना का मुद्दा लगा हुआ है, उस मुद्दे पे आपको कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। कुछ न कुछ बड़ा का मतलब यह है कि चयन बोर्ड जो है अपने काउंटर का बचाव कैसे करेगा, और उस चीज़ें पर क्या होगा, कोर्ट का इस पर कुछ न कुछ फैसला अवश्य आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका परिणाम इससे प्रभावित होगा। परिणाम आपके 5 अक्टूबर के बाद टीजीटी के जारी होना आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके लिए जो है मतलब अगर पदों में ये बढ़ोतरी नहीं करते हैं या हीला हवाली करते हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका की जाएगी, और वहाँ से जो है मतलब ये पूछा जाएगा। चयन बोर्ड तब वहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि मतलब इन्होंने कितने तदर्थों को इसमें शामिल किया, कितने तदर्थों को ये नई वैकेंसी में लेके जा रहे हैं, कितने पदों में इन्होंने बढ़ोतरी की, और ऐसा सारी चीज़ें उनसे बाकायदा वेरिफिकेशन वहाँ पे लिया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, और हम आपसे सिर्फ इतनी ही विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आगामी भर्तियों की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ के आप आगामी चीज़ों की तैयारी में लगिए। निराशा छोड़ दीजिए। जो बातें आपके सम्मुख आती हैं वो लिखित में नहीं आती हैं, ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। जो बातें आपके सम्मुख आती हैं वो केवल मौखिक होती हैं, है ना। तो मौखिक चीज़ों पे, सुनी सुनाई बातों पे आप जो है मतलब परेशान मत होइए। जो चीज़ें आएंगी, जो चीज़ों की अपडेट निकल के आएगी, वो आपको तत्काल बताया जाएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आज मुलाकात करने का दौर जो है मतलब हम लोगों का है। मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी, और आपको स्पष्ट करके जो है वो बताया जाएगा। हालांकि आज 2 अक्टूबर है, और जो है मतलब इस बात को लेकर के थोड़ा सा गलतफहमी भी हो सकती है अभ्यर्थियों के मन में कि आज 2 अक्टूबर है, चयन बोर्ड बंद होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, चयन बोर्ड इस समय 24 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। और आपके रिजल्ट, विज्ञप्तियां, कॉलेज आवंटन, संस्थाएं आदि जो है 12 बजे 1 बजे रात जारी हो रही हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर आज यहाँ पे चयन बोर्ड में मुलाकात नहीं हुई, तो आज हम लोग सचिव और अध्यक्ष महोदय के घर तक जाएंगे, और वहाँ पे जो है सारी जानकारियाँ आपके लिए एकत्र करेंगे और आपको अपडेट देंगे। इसके लिए बेफिक्र हो जाइए आप। हम लोग प्रयासरत हैं, सारी चीज़ें आपके रिजल्ट को आपके फेवर में लाने का पूरा प्रयत्न है, पूरा प्रयास है। इसके लिए आप बेफिक्र होइए, निश्चिंत होइए, ठीक है। जो अपडेट निकल के आ गई, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको अवश्य देगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हर चीज़ की हेजिटेशन से बाहर निकलिए। भर्तियों का संसार आपको मिलने चल रहा है, उस संसार में अपना एक घर बसाइए, मतलब एक सीट प्राप्त करिए। ईमानदारी से प्रयास करिए, तन्मयता के साथ प्रयास करिए। टीजीटी का पेपर आप दे चुके हो, पीजीटी का पेपर आप दे चुके हो, रिजल्ट आएगा, वो जाहिर सी बात है। होना ना होना वो जो है भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। हाँ, मेरिट आपको बताई जा चुकी है, सारी कंडीशन आपको बताई जा चुकी है। जो चीज़ें होंगी वो आपके भविष्य के लिए अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी, ये बार बार कहा जाता रहा है। तो आप इसके लिए जो है उसकी चिंता छोड़ करके आगे की तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि इसके चक्कर में आप आगे का बर्बाद कर रहे हैं। इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो कौन सी गलत है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी परिस्थितियों में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी कम से कम तैयारी तो लगभग 60% तक पूरी हो चुकी होगी। आप अभी बैठे हुए हो कि रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। रिजल्ट आने के बाद जो है मतलब आप मान लीजिए इसमें नियुक्ति आपकी हो जाती है, आपका हो जाता है, तो भी तो आपके हाथ में देसी घी का लड्डू है ना। और आपका यदि नहीं होता है तब भी मतलब आप तैयारी करते रहेंगे तो भी आप फायदे में रहेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठ जाइए, मोटिवेट करिए अपने आप को, और जो है पढ़ाई में लग जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।